मान लो अब कुछ ऐसे, एक ये हमारा एग्जांपल है, क्वेश्चन है हमारा कुछ ऐसे कि दो ब्लॉक स्ट्रिंग से कनेक्टेड हैं पुली से, जैसे यहाँ पे एक पुली लगी हुई है, ठीक है, यहाँ से स्ट्रिंग गई है, क्या ये सेम स्ट्रिंग है? अगर स्ट्रिंग सेम है हमारी, ये 4 kg है, ये जो है हमारा ब्लॉक 2 kg का है। अगर स्ट्रिंग सेम है तो क्या हम कह सकते हैं कि टेंशन हमारी सेम होगी, टेंशन इज रिमेन सेम एट एवरी पॉइंट फॉर मासलेस स्ट्रिंग। अगर कहीं भी टेंशन बदल रही है तो इसका मतलब है किसी अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टेंशन है, तो वो मासलेस स्ट्रिंग नहीं है, फिर उसको क्या बोलते हैं? मैसिव स्ट्रिंग। अगर मैसिव स्ट्रिंग है तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग टेंशन, और मासलेस स्ट्रिंग है तो हर पॉइंट पे सेम रहती है टेंशन। क्या यहाँ पे टी लग रही होगी कुछ ऐसे, यहाँ पे टी कुछ ऐसे टेंशन, क्या इसकी वजह से 40 न्यूटन नीचे की तरफ, इसकी वजह से 20 न्यूटन ऐसे नीचे लग रहा होगा, क्या इस पे नॉर्मल ऐसे लग रहा होगा? ये क्या है? मान लो एक टेबल है, ग्राउंड है, कुछ ऐसे कुछ एक टेबल समझ सकते हो, टेबल से एक ब्लॉक लटक रहा है, एक ब्लॉक टेबल पे रखा हुआ, और टेबल के किनारे साइड पे क्या लगी हुई है? ये पुली है, जिसके थ्रू एक स्ट्रिंग गई हुई है, ठीक है, स्ट्रिंग से 2 kg और 4 kg ब्लॉक कनेक्टेड। क्या ये यहाँ पे 4 ज्यादा है? क्या एक्सेलरेशन इस साइड बनेगा? क्या ये समझो तुम्हें, अगर हम इक्वेशन बनाना चाहें तो क्या सबसे पहले हम क्या करते हैं? इक्वेशन बनाते हैं। क्या फर्स्ट ब्लॉक से जो इक्वेशन बनेगी यहाँ से 4 kg से क्या बनेगी? 4 kg 40 नीचे, टी ऊपर। टी क्या हमेशा इस कनेक्टेड पॉइंट से अवे फ्रॉम द पॉइंट लगाते हैं, कनेक्टेड पॉइंट के अवे फ्रॉम दी होती है डायरेक्शन टेंशन की। क्या हम लिख सकते हैं 40 माइनस टी, एक्सेलरेशन क्या नीचे की तरफ है? क्या 40 माइनस टी इज इक्वल टू 4 इंटू ए, ये कहाँ से आया? एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए से आया। क्या इसको हम नाम दे सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ऐसे ही जैसे पिछले में किया था, दे सकते हो? अब यहां से अगर हम सेकंड इक्वेशन बनाना चाहें क्या बनेगी हमारी? सोचो, क्या ये 20 और माइनस एन ये तो वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहे हैं, हॉरिजॉन्टल में क्या इसका मोशन हो रहा है? हॉरिजॉन्टल में। अगर ब्लॉक सोचो, ये ब्लॉक है हमारा, यही सोचो ब्लॉक है ये, ठीक है, अगर ये ब्लॉक ऐसे चल रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे, क्या हम वर्टिकल कंपोनेंट से हमें कोई मतलब रहता है? अगर ये ब्लॉक बाई एक्सिस में वर्टिकल डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी एक्सेलरेशन क्या है? 0। क्या ये वर्टिकल में कहीं जा रहा है ऊपर नीचे? नहीं जा रहा है। बाई में कोई कोऑर्डिनेट इसका चेंज नहीं हो रहा है, इसका कोऑर्डिनेट क्या, ये ओनली एक्स एक्सिस में चल रहा है। जब ये एक्स एक्सिस में चल रहा है तो सोचो, क्या हम एक्स एक्सिस की जब कैलकुलेशन करते हैं तो फोर्स भी किसका कैलकुलेट करते हैं? क्या ओनली एक्स एक्सिस का करते हैं? ये n बराबर 20 तो वर्टिकल एक्सिस में है, और वर्टिकल डायरेक्शन से हमें मतलब नहीं होता है। जब हम वर्टिकल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन निकालते थे, क्या तब वर्टिकल डायरेक्शन पढ़ते थे? वर्टिकल की कैलकुलेशन तब करते थे वर्टिकल फोर्स की, जब हम वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन निकालते हो। क्या वर्टिकल में यहाँ पे तो एक्सेलरेशन 0 है? क्या बाई में कोई ब्लॉक जा रहा है, ऊपर जा रहा हो या नीचे आ रहा हो? ऐसा तो नहीं है। क्या ये आगे बढ़ रहा है ब्लॉक? जब आगे बढ़ रहा है, क्या हॉरिजॉन्टल फोर्स ही चला रहा होगा इसको अकेले? तो अगर हम इसकी एफबीडी बनाएंगे, क्या ये 2 kg, क्या यहाँ पे टी लग रही होगी, टी अवे फ्रॉम दी, क्या एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में बनेगा? इसको चलाने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? क्या टेंशन? क्या ये ब्लॉक नीचे आया होगा, जैसे ही इसने इस स्ट्रिंग की पॉइंट को खींचा, इस ब्लॉक ने 40 न्यूटन फोर्स लगाया, क्या नीचे की तरफ बना एक्सेलरेशन? क्या इस ब्लॉक ने इस स्ट्रिंग को खींचा, इस स्ट्रिंग ने यहाँ पे कुछ इस ब्लॉक को खींचा, तो 2 kg ब्लॉक किसकी वजह से चल रहा है? स्ट्रिंग फोर्स की वजह से। क्या स्ट्रिंग ने ही तो खींचा होगा, तो स्ट्रिंग फोर्स की वजह से। क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अगर इक्वेशन बनाए एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए, तो यहाँ नेट फोर्स क्या है? क्या यहाँ टी अकेला है? आना बोलो भाई,
तो टी क्या m इंटू ए, m इंटू ए का मतलब 2 इंटू क्या ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। क्या दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें, क्या टी से टी कैंसिल आउट, क्या बचा यहाँ पे 40 इस साइड 6, क्या ए की वैल्यू जो आई 40/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गई भाई। इसको अगर हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा, क्या 20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या हम ये लिख सकते हैं। अब किसी कोई दिक्कत है यहाँ तक। अगर एसलेशन मिल गया, क्या हम टेंशन निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देना भाई, एसलेशन की वैल्यू क्या है 40 - t, यहाँ एसलेशन की वैल्यू पुट कर दोगे, क्या मिल जाएगा। इसमें कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता है अब होगी। अब बताओ, अगर दो ब्लॉक ऐसे, पहले सबसे पहले क्या था, दो ब्लॉक स्ट्रिंग से हैंग थे। अब एक ब्लॉक टेबल पे रखा हुआ है, एक नीचे लटका हुआ है। क्या जो नीचे लटका हुआ है वो ज्यादा वेट है उसका, अगर वेट ज्यादा है तो वो साइड एसलेशन बनेगा। कि वेट ज्यादा है तो फोर्स ज्यादा बनेगा, फोर्स ज्यादा है तो एसलेशन दूसरी साइड बनेगा। चलो लिखो बेटा यहाँ से, फाइंड द एसलेशन, इसमें लिख लेना क्वेश्चन में, फाइंड द एसलेशन ऑफ द ब्लॉक, फाइंड द एसलेशन ऑफ द ब्लॉक। क्या जितने से ये ब्लॉक चलेगा उतने से ही ये चलेगा। वर्टिकल डायरेक्शन में n और 20 एक दूसरे को क्या कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं।